हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सुबह मैथ्स की क्लासेस भी देता हूं, तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है मुझे, और सूचना यह है कि हमारा मंगलम गेस्ट हाउस के पास कटरा में कल 1 नवंबर सन 2022 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, जिसमें आपकी 3 घंटे की क्लासेस होगी। एक 9 से 10 होगी, एक 10 से 11 होगी और एक 11 से 12 होगी। तो इस बीच में आपको सर्वप्रथम यहाँ पर जीएस पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर एक बार पुनः रीजनिंग और जीएस, 2 क्लासेस अल्टरनेट क्रम में चलती रहेंगी। और मैं भी आपको यहाँ पर ज्योग्राफी की भी क्लास देता जाऊंगा अल्टरनेट क्रम पर। ये सारी क्लासेस चलेंगी। हमारी फैकल्टी में कुछ टीचर प्रयागराज से भी बुलाए गए हैं, इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। और एक बात और ये है कि आप लोगों को इस बात को दिमाग में रखिएगा कि 1 नवंबर से लगा करके 10 नवंबर तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसलिए आइए देखिए, यदि आपको पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िए। चलिए, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने 3D पढ़ा हुआ था, और 3D में हम लोगों ने अभी तक सिलेंडर पढ़ लिया था। सिलेंडर पढ़ने के बाद हम अब आगे की ओर देखते हैं। तो अगला है आपका, जिसे बोलते हैं गोला या फिर, अब देखिए इस गोले की बात करते हैं। तो इसमें पहली चीज आपको याद करनी है, एक गोला होता है और एक अर्धगोला होता है। गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त जो होता है आपका, वह होता है जैसे कह दिया जाए चूड़ी, तो वो वृत्त के रूप में आ जाता है। और गोला जो होता है वो एक ठोस रूप का आकार लेता है, जैसे अब भरी हुई गेंद को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्धगोला, और ये आपका हो गया गोला। तो जब गोले के आयतन वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वही अर्धगोले की बात कर देंगे, चूंकि ये आधा है तो इसका वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसी पर आधारित सारे सवालों को हमें सॉल्व करना है, और इसी से रिलेटेड सारे सवालों को करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब सवालों की ओर बढ़ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन है आपका सॉरी, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से 2 गुनी है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अब देखते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं अर्धगोला, और एक साइड हम क्या ले लेते हैं, गोला। तो जो गोले की त्रिज्या अगर मैं r मान लूं, तो अर्धगोले की 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा सर। क्यों? इस वजह से क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से 2 गुनी है। अगर गोले की 1 होगी तो अर्धगोले की 2 होगी। कहने का मतलब अगर मैं इसको r मानूंगा तो ये क्या होगी, 2r होगी। अनुपात पूछा गया है किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इनका अनुपात निकालेंगे। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का भी मैंने बताया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 3 की जगह 3 हो गया, पाई की जगह पाई हो गया, आर की वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है 2r। तो हम इसको क्या करेंगे 2r का स्क्वायर रेशियो 4 पाई की जगह 4 पाई हो गया। अब आर स्क्वायर, इस आर की वैल्यू आ रही है तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां निकलेगा 3 इंटू पाई इंटू 2 दूनी 4, 4r स्क्वायर अनुपाते 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, बचा क्या यहाँ पे 3 चौको 12 रेशियो 4। अच्छा, या तो आप 4 से 4 भी खत्म कर दीजिए, और ये आपका यहां से हटा देते हैं, 4 से 4 चला गया, बचा क्या आपका 3:1, और आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 3:1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
देखेंगे इसको अच्छी तरीके से। मैं इसको फिर रिपीट किए दे रहा हूं। एक आपको अर्धगोला दिया गया है और एक आपको गोला दिया गया हुआ है। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या की दोगुनी है। तो भाई अर्धगोले की त्रिज्या दोगुनी है तो इसको मैं 2r मान लूं और इसको r मान लूं। अब बस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है अर्धगोले का 3 पाई r स्क्वायर और इसका 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह 2r, इसको सॉल्व किया ये 4r स्क्वायर हो गया। ये पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, यहाँ बचा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो वहां मतलब होता है 1 और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बोले भाई कितना आसान सवाल है, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर सॉरी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटी गोली बनाई गई हैं। उनमें से यदि 2 छोटी गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरे गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि यह है एक बड़ा गोला, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसको पिघलाया गया। जब इसको पिघलाया गया तो इससे 3 छोटे गोले बनाए गए इसी के आयतन से। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझे? तो देखो अब इसकी त्रिज्या बताई गई है कि जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसमें से यदि 2 गोलियों की क्या दी गई है, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। इसकी 6 है, इसकी 8 है। इस तीसरे की त्रिज्या पूछी गई है। यहां तक आपको क्लियर है? तो क्यों ना मैं इसका पूरा आयतन निकाल दूं और बराबर करके इन दोनों गोलों का आयतन घटा दूं, तो इसका आसानी से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? आप बोलेंगे हाँ निकल आएगा। तो हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, यहां भी इसी तरीके से होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब एक काम करते हैं, r की वैल्यू रख देते हैं। यहां पर r की लगे हाथ वैल्यू भी रखते जाते हैं। r की वैल्यू यहां पर है 12, तो 12 का 12 ऐसा करते हैं, 12 का क्यूब ही लिख दो। 12 का क्यूब, यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस यहाँ पर 4/3 पाई 8 का क्यूब और यहाँ पर भी 4/3 पाई। यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो r क्यूब लिख दीजिए या फिर x क्यूब, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब 4/3 पाई ऐसे ही लिख देंगे। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। आप सभी जानते होंगे 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अच्छा, 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। तो ऐसा करते हैं कि इसको कॉमन ही ले लेते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 6 का क्यूब और यहाँ पर क्या बचेगा? 8 का क्यूब और यहाँ पर क्या बचेगा? r का क्यूब। ये बातें समझ में आई आप लोगों को? सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 4/3 पाई कट गया, कट गया। बचा क्या यहाँ पर? 1728 और इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होता है? 216, आप सभी जानते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, आप सभी जानते हैं। अच्छा, 512। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? r का क्यूब। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 728। 728 इसमें माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि r क्यूब इज इक्वल टू लिखता हूं 1728 माइनस 728। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। तो हम जान गए कि r क्यूब बराबर आपका कितना निकला? 1000, जो कि r बराबर अंत में क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आई? 10 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, ये है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कुछ नहीं इसमें, बस समझने की देरी है कि हम किस प्रकार से इसको समझें और किस प्रकार से करें। बाकी है बहुत ही आसान, निहायती सरल सवाल है। तो नोट कर लीजिए। बोलिए भाई कैसा लगा सवाल? समझ में आया सभी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोल गेंद को गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंदों में ढाली जाती हैं। छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी? अब देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। वही कंडीशन है कि एक बड़ी सी शीशे की गोली है जिसकी कुल त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है।
अब इसको गला करके छोटी छोटी गोलियों की रूप में बनाई जाती है, मतलब छोटी छोटी गोलियां ये सब बनाई जाती हैं। अब इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। सबकी कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी संख्या बनेगी। अब ये तो पता है कि अगर इसको पिघला करके मैं छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगा तो बहुत सारी बनेगी, तो बनेगी कितनी, इसको निकालने के लिए हम क्या करें कि इसका आयतन निकाल लें, और जो इनका जितनी गोलियां निकले इन सबको आयतन को ऐड कर दें। तो यदि ये बराबर हो जाएगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कितनी संख्या आएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे समझिए कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक कंडीशन होती है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर की जगह 14 रखेंगे, और यहां पर गोलियों की संख्या नहीं मानते तो हम मान लेते हैं कि एक्स है गोलियों की संख्या। अब वही कंडीशन फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म हो गए। यहाँ आर क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 गुणे 14 गुणे 14, और यहाँ पर x इंटू आप आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 से इस 2 से इस 2 से ये 14 गया तो यहाँ 7 बचा, ये 14 गया यहाँ 7 बचा, ये 14 गया यहाँ पे 7 बचा। तो x बराबर यहाँ पर कितना है, 7 गुणे 7 गुणे 7, जो कि होता है क्या है, 343, और 343 क्या हो जाएंगी आपकी गोलियां। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बोलिए भाई, समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन हमारा था कि ये कोई बड़ा धातु का गोला है, शीशे का गोला है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उसको पिघला करके छोटी छोटी गोलियों के रूप में हमें बनाना है, जिनकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसको किस प्रकार से करें, हम क्या करें कि जो बड़ा गोला है उसका आयतन निकाल लें। अब जब उसका आयतन निकल आएगा तो फिर ये छोटी छोटी गोलियां हैं, अगर इनका संपूर्ण आयतन हमें पता चल जाए तो और उसको डिवाइड कर दे तो वहां से हमारा क्लियर हो जाएगा कि कितनी गोलियां निकलेंगी। तो इसको हमने करने के लिए क्या किया, इसका आयतन का फार्मूला सीधा लगाया, और जो गोलियां हैं उनकी संख्या x मान ली, ये वैल्यू हमने क्या मान ली, x, और वही आयतन का फार्मूले का प्रयोग किया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बचा क्या यहाँ पे, केवल आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करने लगते हैं, पाई का 22/7 करके इसको सॉल्व करके काटने लगते हैं, तो वो आपका थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे काट दीजिए इसको। हमें पता है 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है। अब बाद में इनको डिवाइड होना ही है तो सीधा सीधा अभी से कर दो तो आसान पड़ जाएगा आपके लिए। तो आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 14 14 14 जो रख दी गई है, यहाँ पर 2 लिखी हुई है छोटे वाले की, तो ये 2 ये 2 ये 2 सीधे सीधे काटेंगे तो ये 7 7 7 बार में 3 बार में जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 343, और आसानी से तुम लोग उत्तर को निकाल दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 गोलों में पिघलाया गया है, तदनुसार छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। पिछला वाला जो सवाल था उसमें संख्या पूछी गई थी त्रिज्या दे करके, इसमें संख्या दे दी गई है और त्रिज्या पूछी गई है, तो बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ये क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो इसको त्रिज्या मत समझ लेना। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गोला है, इसका ये पूरा क्या होता है, व्यास, और व्यास की आधी यहाँ से ये क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो हम जानते हैं इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 इंटू 3 इंटू 3 को पिघला करके 8 गोले बनाए गए छोटे, तो 8 गोले बनाए गए और उनका आयतन हमें निकालना है। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई और आर क्यूब, यही आर, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया। अब आर क्यूब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब एक सेकेंड, अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। तो क्या मैं इस 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे लिख सकते हैं सर। तो यहाँ लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आर क्यूब। अब ये आर इधर आएगा तो आर इज इक्वल टू ये क्यूब रूट में आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो इनमें से एक बाहर निकल आएगा, तो एक बाहर निकला जो कि कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए भाई, समझ में आया भाई। देखिए कितना ही आसान सवाल है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। नोट करिए महारथियों।
उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, पढ़िए इस सवाल को और कर दीजिए तुरंत, कमेंट में उत्तर दीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है सवाल? एक ठोस गोलार्ध, गोलार्ध मतलब आधा गोला, का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन नहीं जानता कि अर्धगोले का आयतन का मान होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो आयतन है ये बराबर किसके है? उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। जानते हो या नहीं जानते हो? अगर आपने ये कर लिया तो आपको सब कुछ आ गया। अब देखेंगे, पाई से ये पाई चला गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर गया, तो यहां बचा क्या आपका? आर बचा। तो अब देखेंगे आर इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर बचा 3, ये 3 इधर जाएगा तो गुणे में आएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आएगा 9/2, जो कि होता है 4.5 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है। कितना आसान सवाल, समझ में आया? इसमें कुछ था भाई? जब आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए तो ये तो आपके लिए बिल्कुल सरल सा सवाल हो गया। और विश्वास मानिए प्यारे दोस्तों, यह एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, सन 2019 का क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया। और एसएससी की एक आदत होती है कि जो एसएससी सीजीएल का टायर फर्स्ट का पेपर होता है वो सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, और कुछ सीएचएसएल के क्वेश्चन जीडी और एमटीएस में भी पूछे जाते हैं। तो एसएससी की तो आदत ही होती है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करने की। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन ही कराता हूं यहाँ पर, ताकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा कितना आसान सवाल है। इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए इसको और करके उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है सवाल? यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल S और आयतन V हो तो S³ डिवाइडेड बाई V² का मान कितना होगा? अब इस तरह के सवाल देख करके क्या होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है इनमें, बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है। कुछ तो बेचारे ऑप्शन देख करके ही परेशान हो जाते हैं कि ऐसा ऑप्शन है, पता नहीं इसका आंसर कैसे होगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं। देखेंगे करेंगे कैसे इसको। हम जानते हैं कि देखो ये S की वैल्यू क्या होती है? क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल होती है आपकी 4 पाई r²। होती है नहीं होती है? आप जानेंगे, हाँ होती है। ठीक, और इसी तरह से v की वैल्यू यदि मैं बात करूं तो क्या होती है? 4/3, जो कि आयतन होता है 4/3 पाई r³। ये वैल्यू होती है। पूछा क्या गया है? S³ डिवाइडेड बाई V²। तो इसका क्यूब कर दीजिए, 4 पाई r²। इसको 3 बार लिख देते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। r² डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किया, आयतन क्या दिया है? स्क्वायर में दिया है, तो 4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r³। ये यहां तक क्लियर? बोलो भाई, हमसे यही पूछा गया है, S³ डिवाइडेड बाई V² का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल फार्मूला खोल के रख दिया और मैंने कुछ नहीं किया है। अब देखो करना क्या है, 4 से 4 गया, इस 4 से ये 4 गया, इस पाई से ये पाई गया, और इस पाई से ये पाई गया। ठीक है, r² मतलब r की पावर 6, r की पावर 3 ये भी हो गया r की पावर 6। r से पूरा r चले गए, बचा क्या आपका? बचा आपका यहाँ पर पाई, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, और ये 3 ऊपर चले जाएंगे, तो 3 इंटू 3, ये बचा हुआ 4 पाई, जो कि कितना हो जाएगा? 36 पाई, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो भाई, 36 पाई। आया समझ में या नहीं समझ में आया? बोलो भाई। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड सवाल में करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है, और एसएससी की आदत ही होती है कि उसको रिपीट करती है बार बार। तो जीडी की दृष्टि से एसएससी जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़िए भाई, सॉरी
एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो गोले की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। ये जो ऐसे सवाल है ना, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं दोस्तों। इस तरह के सवाल ही अधिकतर पूछे जा रहे हैं आजकल। वो वैल्यू दो करके जो सवाल कराए जाते थे वो पहले पूछे जाते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इनको लगाने की आदत डालिए, आप लोग प्रयास कीजिए। है कुछ नहीं इनमें, बस आपको फार्मूले आते हैं ना, तो 3D आपके लिए कुछ नहीं, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे एक गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से मान बराबर है। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जो बराबर है किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के। पाई से पाई गया, कोई दिक्कत, आर क्यूब से आर स्क्वायर गया, बचा यहाँ पे केवल आर। अब देखेंगे ये 3 उधर चला जाएगा, 4 बटे में चला जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ये वाला 3 ऐसे लिख दिया, ये 3 इधर गुणे में आया और ये 4 इधर पे बटे में आया। तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। कुछ दिक्कत हो गई क्या? देखो भाई, एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो गोले की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ना, यहां पर हमने फार्मूला जो है थोड़ा सा गलत कर दिया। फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है, तो अभी इसको भी थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं। देखेंगे इस बार, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर, यहां पे आर बचा, 4 से 4 गए, इस 4 से ये 4 चला गया, बचा क्या आपका आर बराबर, यहां पर ये 3 सामने आ जाएगा और ये सीधे उत्तर चला जाएगा। एक लाइन का सवाल है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो भाई, नोट कर लो इसको। देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब गोले के आयतन का फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया। यहां से आपने 4 से 4 डिवाइड किया, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, तो बचा आर, ये 3 इधर आ जाएगा सामने और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ये आ गया संख्या का क्वेश्चन। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 346.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि हम किस प्रकार से कंपटीशन के क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। अब ये दशमलव आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे, थोड़ा सा इसको आप डिफिकल्ट कर देंगे सॉल्यूशन करने में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम इसको आसानी से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 4 की जगह 4 लिखा, पाई की वैल्यू मैंने लिखा 22/7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर बिल्कुल उसी प्रकार से लिख दी जाएगी। यहां बचेगा 346.5। कोई दिक्कत कुछ नहीं किया, ये तो सब करते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर किया 346.5। अब देखेंगे गुणे, ये 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 22 गुणे 4, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको देखेंगे 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, आप देखेंगे हाँ ये 11 से डिवाइड हो रहा है। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी आपका क्या हो जाएगा 22 आएगा। अब इसको चेक करेंगे, तो यहां से इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, यहाँ बचा 1, 11 का नाम 11, पॉइंट लगाया, 11 बचे 55। ये क्लियर है आप लोगों को? आप बोलेंगे हाँ, आसानी से समझ में आ गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 331.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, यही दिया हुआ है। आप ऐसा कीजिए कि ये दशमलव हटाइए, यहाँ से 0 बढ़ा लीजिए। जब आपने ये किया, अब देखेंगे ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 चौको 20, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 का 30, 5 3 15। तो हम देखेंगे कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 63 गुणे 7 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 4। अब इसको आप डिवाइड ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, इसको समझने के लिए आप यहां लीजिए। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं आर इज इक्वल टू, लिखा 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब मैं क्या करूं कि इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, अब यहां पे करके फंस जाओगे आप सभी। हम क्या करें कि 63 को हम जानते हैं 9 गुणे 7 63 होता है, 9 इंटू 7 63 होता है, और 7 ये लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस 9 को भी 3 इंटू 3 नहीं लिख सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब देखेंगे आर है तो यहां पर अंडर रूट लगाएंगे, तो 3 इंटू 3, यहां पर 7 इंटू 7
और यहाँ पर 4 इंटू 4, यहाँ से x3 बाहर निकलेगा, यहाँ से x7 बाहर निकलेगा, डिवाइडेड बाई 4, 7 21/4 आपका निकलेगा 5.25। कितना निकला? 5.25, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल था, आसानी से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं। एसएससी क्या करती है कि देती तो आपको बहुत सरल सवाल है, लेकिन कभी कभी क्या करती है वो इस प्रकार से आपको वैल्यू दे देगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो वैल्यू को आसानी से हम किस प्रकार से करें, इसको हमको ध्यान देना है। वो ऐसा कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर देगी करने के लिए। उसने हिंट दे रखा था कि अगर आप इसको 63 को तोड़ ले तो आसानी से कर लेंगे। अगर मैं यही डिवाइड करता हुआ चला जाता तो आपका दशमलव में एक तो उत्तर आता, फिर उसका भी रूट करना होता, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और आप परेशान हो जाते और छोड़ के चले जाते, क्योंकि टाइम भी खा जाता। और ऐसे सवाल आपको पेपर में सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं ताकि आपका टाइम खा जाए और आप आगे के क्वेश्चन नहीं देख सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब देखें ना, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे, और अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए और पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.8 लीटर और 21.6 लीटर है, तदनुसार उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये अधिकतर आए एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर ध्यान से समझ के जाना है। कुछ नहीं इसमें, बस ये फंसाने की चीज है। बस आपको ये याद रखना है कि आप एक बात बताइए, 4/3 ये जो पाई है और ये 4/3 पाई है, अगर मैं इनका अनुपात निकालना चाहूं तो ये तो सीधे सीधे खत्म हो जाते हैं, तो इनकी तो कोई मतलब रह नहीं जाता। तो ये तो कांस्टेंट का काम कर देते हैं कि इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। अब हमें क्या निकालना है? आयतन। किसी भी चीज का हमें आयतन निकालना हो तो हम उसका क्यूब कर देते हैं, और आयतन से अगर हमें किसी चीज की वैल्यू निकालना हो तो उसका क्यूब रूट कर देते हैं। तो बस सीधी कहानी, इसको आसानी से हम इस प्रकार से करेंगे, 6.4 का क्यूब रूट, और यहां भी क्यूब रूट किसका? 21.6 का। ठीक। अब जब हम ऐसा करते हैं कि इसका 1 से 1 खत्म कर देते हैं, तो यहाँ क्यूब रूट जो बचा, किसका बचा? 64, और यहाँ पर क्यूब रूट बटा 216 का। ये किसका क्यूब रूट होता है? आप बोलेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 216 होता है, तो यहाँ से क्या निकला? 4। अब यहाँ पर क्या निकला? 6 गुणे 6 गुणे 6 216 होता है, ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या निकला? 6। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 4:6। आप क्या करते कि तुरंत टिक लगा के चले जाते, जो कि गलत हो जाएगा। अनुपात कहता है कि वह कम से कम वैल्यू होनी चाहिए जो एक समान अनुपात दिखाए। तो अभी ये डिवाइड हो जाएगा, कम से कम वैल्यू निकालो जो किसी से विभाजित ना हो। तो यहां हो जाएगा 2:3। तो क्या ये 2:3 किसी एक संख्या से विभाजित है? आप बोलेंगे नहीं विभाजित है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 2:3। आप जल्दबाजी में पहला ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा, जिसे आप टिक लगा करके चले आ जाएंगे, जो कि आपका हो जाएगा गलत, और इससे आप हो जाएंगे परेशान। बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया आपको सवाल? मैंने प्रयास किया है कि आपको आसान तरीके से सरल माध्यम से क्वेश्चन को कराएं, और हमारी पूरी टीम इसी प्रकार से सरल माध्यम से प्रयास करती है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, एग्जाम विथ मी के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम सब लोगों को प्यार देते रहिए। सभी महारथियों को जय हिंद, जय भारत।